जो MAVN के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज आपको कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण विषय में अध्याय 4 वाक्य विचार के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वर्ण विचार और शब्द विचार के बारे में जाना। आज हम वाक्य विचार के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। उस चित्र में वो महिला बोलती है, बेटा मैं बाज़ार जा रही हूँ। अब देखिए ये कितने शब्दों से मिलके बना है। बेटा 1 हुआ, मैं 2 हुआ, बाज़ार 3, जा 4, रही 5 और हूँ 6। यह 6 शब्दों से मिला है। ठीक है, 6 शब्दों से मिलके बना है। अब जब इन शब्दों को हम सही क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और इनका अर्थ निकल के आता है तो वो ये शब्दों के समूह क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वर्णमाला किससे बनती है? वर्णों के क्रमबद्ध तरीकों से, क्रमबद्ध समूह से वर्णमाला बनती है। और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। ठीक उसी तरह वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। कई सारे शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अगर कई सारे शब्द जो है मिल जाएंगे सही तरीके से, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे? वो वाक्य बनाएंगे। ठीक, आइए वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे शब्द के समूह हों और उनसे बात स्पष्ट हो रही हो तो वो क्या कहलाएंगे? वो वाक्य कहलाएंगे। लेकिन अगर कई सारे शब्द एक साथ मिल गए और उनसे कोई भी जो बात कही जा रही है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वाक्य नहीं कहलाएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे कक्षा 4 पढ़ता मैं हूँ। अब ये शब्दों का समूह सही तरीके से सही क्रम में नहीं लिखा है, इसलिए ये क्या है? वाक्य नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ तो ये सही क्रम हुआ इन शब्दों के समूह का, तो ये क्या कहलाते? उस समय जब सही क्रम में लिखा होता तो ये वाक्य कहलाते। लेकिन इनका क्रम सही नहीं है, इनसे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये शब्द के समूह जो हैं ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए वाक्य के भेद जानते हैं, वाक्य अंग जानते हैं। वाक्यों के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात कर्ता, जो काम करता है वाक्य में, ठीक है, जो व्यक्ति काम करता है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? उद्देश्य। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट भी बोलते हैं। विधेय किसे कहते हैं? विधेय को अंग्रेजी में प्रेडिकेट बोलते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जो काम कर्ता करता है, ठीक है, वो काम क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। जैसे वाक्य है रेणु नाचती है। अब बताइए इसमें उद्देश्य क्या है, इसमें विधेय क्या है? तो उद्देश्य क्या है? रेणु। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में रेणु के बारे में बात कही जा रही है, तो जिसके बारे में बात की जाती है वाक्य में वो क्या कहलाता है? वो उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन नाचता है? रेणु नाचती है। तो रेणु क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और विधेय क्या हुआ? अब रेणु जो काम कर रही हैं वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो रेणु क्या करती है? नाचती है, तो नाचती है क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक, इसी तरह भारत मेरा देश है। मेरा देश क्या है? मेरा देश कौन है? मेरा देश भारत है। तो भारत के बारे में बात की जा रही है तो भारत क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और भारत किसका देश है? भारत मेरा देश है, तो मेरा देश क्या है? ये विधेय है। वैसे ही वह चला गया, यहाँ पे कौन चला गया?
वह चला गया, तो वह क्या होगा, वह के बारे में बात हो रही है ना, तो वह जिसके बारे में बात हो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। अब वह उसने क्या काम किया, वह, तो वह जो काम किया है, क्या काम किया भैया, चला गया है। तो चला गया क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह अध्याय समाप्त होता है यहाँ पे। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ठीक, वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको इसके अभ्यास प्रश्न आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।